बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। हम बनाएंगे बिल्कुल ताज़ा फालसे का शरबत। आज आपको बताऊंगी कि इसके फ्लेवर को स्पेशल कैसे बनाया जा सकता है और आप जब भी ये शरबत बनाएंगे तो पीने वाला आपकी तारीफें करता नहीं थकेगा और एक गिलास पीने के बाद और भी शरबत पीने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए ये मजेदार सा ताज़ा फालसे का शरबत कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने ताज़ा फालसा लिया है आधा किलो। अब हम आधा किलो का शरबत नहीं बनाएंगे, इसके हाफ का हम शरबत बनाएंगे जिसकी रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ। सबसे पहले हम एक मिल्क शेक वाला जग ले लेंगे और आधा फालसा हम इसके अंदर डालेंगे, यानी कि पाव फालसा। मैं आपको बताती चलूं, फालसे को मैंने एक दफा धो लिया था। आप भी जब बाजार से लाएं तो इसका शरबत बनाने से पहले आप एक दफा इसे धो लिया करें। इस तरह की कोई डंडी वगैरह होती है ना, जिस तरह फालसे की छोटी मोटी, इसका कोई इशू नहीं है। इसे अभी हमने ग्राइंड करना है और ये छानने में बाद में हमने इसे छानना भी है, तो इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, फालसा हमने ग्राइंडिंग जग में डाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फालसा तुर्श होता है थोड़ा सा, इसकी खटाई को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं एक पाव में तकरीबन चौथाई कप शुगर डालूंगी। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए आइस शुगर का इस्तेमाल करें, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ नहीं है। घर में जो नॉर्मल आपके किचन में चीनी मौजूद होती है आप वही वाली चीनी डाल दें, इसका कोई इशू नहीं होता। चलें अब हम इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फालसे को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेंगे एक जग और छलनी, इसे हम छान लेते हैं। जितनी इसकी गुठली वगैरह होती है, इसका पल्प होता है, ये सारा छलनी में रह जाएगा और जूस सारा जो है वो जग में चला जाएगा। इस तरीके से हम सारे शरबत को छान लेते हैं। फालसे का शरबत सारा छान लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये देखिए ये गुठली वगैरह और जो इसका पल्प है ये सारा ऊपर रह गया है और शरबत सारा हमने जग में छान लिया है। चलिए अब इसे साइड पे करते हैं। सारा शरबत छान लिया मैंने। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा शरबत तैयार हुआ है, हाजमेदार, ठंडा ठार और बहुत टेस्टी। चलिए आप इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर ये देखें ये है काला नमक। हम काले नमक का इस्तेमाल करेंगे। चौथाई जो है ये छोटे वाला चम्मच है, बिल्कुल जो टीस्पून होता है ना, उससे भी ये छोटे वाला साइज है। आप जितना नमक पसंद करें या आप आगे जिन मेहमानों को दे रहे हैं वो जितना पसंद करें उस हिसाब से। यहाँ पर मैं देखें यहाँ पर बिल्कुल छोटे सी पिंच डाल रही हूँ काला नमक, इसी तरह इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स। अगर आप ज़्यादा बर्फ़ पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा बर्फ़ डाल दें। जितना ठंडा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर बर्फ़ डाल लें। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं फालसे का शरबत। अब हम इसे नमक को थोड़ा सा इसके अंदर हल कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा टेस्टी फालसे का शरबत, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत फास्ट हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है और तासीर इसकी ठंडी होती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, बहुत जायकेदार बनेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, थोड़ी में बनाएं,
अब 1 पाव फालसे से हमने तकरीबन यहाँ पर 3 गिलास शरबत जो है वो रेडी कर लिया है और पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।